हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एक साल तक की जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा इसको लॉन्च किया है। और आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। और चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और जो चांद के साउथ पोल है उस पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे है, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 द्वारा। आगे है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट OVZ-3 को लॉन्च किया है? तो स्वीडन ने। मैंने ये सर की क्लास है, मतलब सर ने तो 2-3 दिन पहले ही करवा दी थी। इसका रिवीजन करने का उद्देश्य अब इतना लेट यही है कि आप सर की क्लास तो देख चुके हैं, बाद में रिवीजन के लिए यही क्लास देख सकते हैं। आगे है, निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो USA ने। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पे तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर के अंदर। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध, तो एक असॉल्ट राइफल है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। और ब्रह्मांड के अंदर जो रहस्यमयी घटनाएं हैं उनके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है। और प्रबल क्या है? तो ये लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK-1 मिसाइल का निर्माता तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला ही विश्व का 5वां देश कौन सा है? तो जापान है। IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ को शामिल किया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स के X-3 मिशन से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है अल्पर गेजेराउसी। रामसर स्थल सूची के अंदर ही शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, आधनसिनी मोहना और मगदी केरी रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अभ्यास। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TO1715b की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही स्पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? तो कैंसर से है। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 के द्वारा। वैज्ञानिकों ने ही विश्व के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ पे की है? तो अमेजोन वर्षावन के अंदर। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी इंडिट्यूब मशीन्स है और लैंडर का नाम है ओडिसियस। PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक केटामन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहाँ पे लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोशेप एटम किस IIT ने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। DRDO ने ही उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वर्षारोध का। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप के अंदर। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। VG जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल के अंदर। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से। रूबेला मुक्त भूटान और तिमोर लिस्टे हुए हैं और ट्रेकोमा फ्री है वो इराक हुआ है। लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल के द्वारा।
और ए डिफेंस सिस्टम है ये, और यूएसए का थर्ड है, रूस का है S-400, भारत का समर है। पीएम मोदी को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक है। और चंद्रमा पर भारतीय कदम 2040 तक रख सकता है। यूएसए और रूस के द्वारा 1998 के अंदर ही रख दिया था। चंद्रयान 3 को ये 14 जुलाई को लॉन्च किया था। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एस्कोप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो TB-D1 का। अरब सागर के अंदर है आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने दिया है? तो भारत के द्वारा दिया गया है। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो जियो स्पेस फाइबर है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? तो बाड़मेर के उत्तर लाई से। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध DRDO से है। प्रचंड का संबंध हेलीकॉप्टर है ये। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो INS सूरत। फर्स्ट है विशाखापट्टनम, सेकेंड है मोरमुगोवा और थर्ड है इम्फाल। वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। मेबेलिना वैक्सीन का संबंध खसरा और रुबेला से है। A23A का संबंध विशाल हिमखंड से है। किस देश के अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी के अंदर ही शक्तिशाली विस्फोटक हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। विश्व में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए ही केस गेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दे दी है? तो इंग्लैंड के द्वारा। और भारत सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क दिवसम कहाँ पे मिला है? तो जैसलमेर के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आए चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। नौसेना को सौंपा गया सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक है। आगे है विश्व के सबसे बड़े प्रायोजक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो जापान के अंदर। विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHUQUE-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो लैंड स्पेस के द्वारा। नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोरचेस्टिया एलानेसिस कहाँ पे खोजी गई है? तो उड़ीसा के अंदर। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए ही अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास ने। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो JN.1 को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोजी पैटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो बैक्टीरिया से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो मशरूम के अंदर। नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। ज्वालामुखी माउंट लेओटोबी लोकी में भयंकर विस्फोट किस देश के अंदर हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। तो इनका नाम हो भी याद रख लीजिएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थड़ा का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही स्पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने। इसरो ने ही मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 के द्वारा। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा के द्वारा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इंडिट्यू कंपनी है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लासिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो समुद्री स्लग से है। भारत के पहले 500 मेगावाट की स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में। अफ्रीका महाद्वीप द्वारा ही अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? तो मलेरिया से है। और याउंडे है ये कैमरून देश है, इसकी राजधानी है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।